हम दावा करते हैं ग्लोबल होने का, बड़ी बड़ी बातें करते हैं विश्व स्तरीय संस्कृति और भाषा की। परिणाम बताने के बाद सिर्फ और सिर्फ यही सवाल होते हैं हर किसी के, आप किस राज्य से हैं, आपकी भाषा क्या है, आपकी जाति क्या है। तो क्या दर्शकों, राजस्थानी और पंजाबी, गुप्ता जी और शर्मा जी एक नहीं है? आज इसी सवाल के साथ मैं अर्पित आज आप सभी के साथ रहूंगा हमारे इस विशेष प्रस्तुति में, जिसका नाम है हम सब एक हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, क्या ये सुनने के लिए शहीदों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? क्या आजादी के लिए संघर्ष हमने जाति, संप्रदाय और भाषा में विभाजित होने के लिए किया था? आखिर कब तक हम इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते रहेंगे? आजादी, स्वतंत्रता, ये शब्द सुनते ही मन में गर्व का भाव आ जाता है, और आना भी चाहिए। आखिर हमें कई शहादतों के बाद गुलामी की बेड़ियों से आजादी मिली है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जिस देश में हर घर से आजादी को दुल्हन बनाकर लोग मातृभूमि को न्यौछावर होने निकले थे, वहाँ ये नारे लगाए जा रहे हैं कि कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिर क्या है जो हमारे देश में राष्ट्रद्रोह पनप रहा है? आखिर क्या था जिसने रोहित वेमुला को आखिर में आत्महत्या करने पर मजबूर किया? ये कोई नहीं जानता है। आपको शासन का विरोध करने की इजाजत है, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों पर समर्थन सहन नहीं किया जाएगा। क्या हम सब एक है नारा अब महज सिर्फ चंद लफ्ज हैं, जिनके मायने राजनीति और सत्ता के लालच में बदल जाते हैं? ये क्या हो गया है देश में कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई का नारा देकर राष्ट्रीय सौहार्द सिखाने वाले देश में एक सुसज्जित राजनीति मुखौटा ये कह देता है कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। दलित के प्रति संवेदना व्यक्त करने का आखिर ये कौन सा तरीका है? आजादी के 69 साल बाद भी हिंदुस्तान दलित और सवर्ण की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या दलित और सवर्ण होने से पहले हम सब हिंदुस्तान के वासी नहीं हैं? अनेकता में एकता वाले देश के वासियों की मानसिकता इतनी कुंठित हो गई है कि महज शक के आधार पर एक बेगुनाह की जिंदगी का अंत कर दिया गया। दादरी के बिसवाड़ा गांव में घर में गौमांस की अफवाह ने मोहम्मद इखलाक को जान गंवानी पड़ गई, लेकिन हकीकत में उनके घर में गौमांस नहीं था। ये सच फॉरेंसिक रिपोर्ट में साबित हो चुका है, लेकिन धर्म और घटिया सोच ने हमें आज बांट कर रख दिया है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम विकास की राह पर अग्रसर होने की जगह आज तक जाति, धर्म और क्षेत्रवाद के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। कई जगहों पर आज भी मानव धर्म को छोड़कर सांप्रदायिकता के नाम पर आम जन के जीवन को स्वाहा किया गया। अपने हक की मांग के लिए उठे जाट आंदोलन ने तबाही का मंजर दिखाया, और इस आग में राजस्थान भी जला। क्या यही तरीका है अपने समाज के विकास का? हम कब समाज और जाति के विकास से आगे बढ़कर देश के विकास का सोचेंगे? राजस्थान में भी सांप्रदायिकता की आग देखने को मिली। धर्म और आस्था की वजह से अनमोल जीवन संकट में आ गया है। बीकानेर के डूंगरगढ़ में सिर्फ मस्जिद के सामने से डीजे बजाते निकले धार्मिक जुलूस ने दंगे को जन्म दिया। बात मारपीट और आगजनी तक पहुंची। क्या हर मजहब और धर्म हमें अमन और शांति का पैगाम नहीं देता? ऐसा ही एक मामला हुआ जयपुर के सांगानेर इलाके में। पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने धार्मिक दंगों का रूप ले लिया। कुछ फैक्ट्रियों में आग लगा दी गई और एक अस्थायी मदरसे को स्वाहा कर दिया। आखिर इन सब से हमें क्या मिल गया? क्या हम सब एक नहीं हो सकते? क्या मस्जिद की अजान के समय दुआ के लिए हाथ और मंदिर की आरती के समय श्रद्धा से सिर नहीं झुकाया जा सकता है? क्या लोहड़ी की मस्ती और क्रिसमस की प्रेयर में हम एक साथ शामिल नहीं हो सकते? क्या हम हिंदू, मुस्लिम, पंजाब और राजस्थान में बंटकर रहना चाहते हैं? और क्या हम सब एक नहीं? और सवाल ये है कि क्या हम एक हिंदुस्तान नहीं बनना चाहते हैं?
दर्शकों, जिस तरह ये सभी मासूम बच्चे अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग भाषाएं जानते हैं, उसी तरह हम सभी 1.25 करोड़ भारतीय क्यों एक होकर नहीं रह सकते हैं। 120 करोड़ के बारे में सोचने का टाइम कहाँ होगा? 120 करोड़? मैथ्स गड़बड़ है तुम्हारा। बटे हुए हो तुम लोग, धर्म, जाति, प्रांत। हम फिगर्स एनालाइज करते हैं। 120 करोड़ नहीं, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हो। लकड़ी का बंडल नहीं, अलग अलग लकड़ियां जो टूट जाती हैं आसानी से। दर्शकों, क्या हम वाकई में एक है? क्या हमारा देश भारत वाकई में आज भी एक है, इतने धर्म होने के बावजूद भी? आज यही जानने के लिए, इस पर ही चर्चा करने के लिए मैं आ गया हूँ डीएवी स्कूल में। क्या नाम? आशीष शर्मा। आशीष, इंडियन जो शब्द है सुनते ही कैसा फील होता है? बहुत प्राउड फील होता है। हमारी जो हिस्ट्री है वो खुद में ही बहुत प्राउड है। और हमारा मजहब, जैसे कि किसी ने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अलग अलग बोलियों, अलग अलग भाषाओं के बाद भी ये देश एक है और ये देश हमेशा एक रहेगा। हम इसे टूटने नहीं देंगे। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा, आपने अभी भी कहा कि हम इसे टूटने नहीं देंगे, लेकिन बहुत बार देखा जाता है कि ऐसी घटनाएं होती हैं काफ़ी, जब भाषा को लेकर, धर्म को लेकर काफ़ी विवाद देखने को मिलते हैं। तो क्या रीज़न है जो ऐसे विवाद होते हैं? अगर इसका देखिए, हर चीज़ का एक सकारात्मक और एक नकारात्मक पहलू होता है। अगर सकारात्मक पहलू की तरफ देखें तो एक ही घर में रहने वाले लोगों के बीच में आपसी लड़ाई होती रहती है, आपसी मनमुटाव चलते रहते हैं। लेकिन जब बात हमारे देश की गरिमा पे आती है, हमारे देश के गौरव पर आती है, तो हम सब एक हैं। इंडियन प्रिविलेज फील करता है अपने आप में ही। हम इंडियन हैं। एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है जो कि हम कंपेयर ही नहीं कर सकते बाहर वालों से। इंडिया में ही सब कुछ है। धर्म को लेकर, जाति को लेकर क्यों दंगे होते हैं? ये कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम अपनी मेंटालिटी बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाले की बदली जाएगी। मेरा मानना ये है कि किसी के बोलने से कुछ भी नहीं होगा। कोई भी कंट्री को नहीं तोड़ सकता। ऐसे टुकड़े बोलने से थोड़ी ना टुकड़े हो जाएंगे। ये तो अपने ही लोग हैं जो कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट पीपल आर डूइंग इट फ्रॉम आउटसाइड। क्या नाम है आपका? तेजस्विनी राठौर। तेजस्विनी, आपसे जानना चाहूँगा, कैसा फील होता है बीइंग एन इंडियन, और क्या लगता है सच में हम एक हैं? यस, बिल्कुल फील होता है कि हाँ, हम एक हैं एंड वी आर इंडियन। मैं यही कहना चाहूँगी, सारे डिफरेंसेस को साइड में रख के हम सब अगर सोच के चलें कि वी आर इंडियंस, तो सब बहुत अच्छा होगा। हमारे इंडिया में कोई भी कुछ नहीं कह सकेगा हमारे इंडिया के लिए। जो भी कह रहा है भारत के टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह ये सब कोई नहीं कहेगा। डिफरेंसेस ख़त्म करो, इंडियन की तरह सोचो और बी अ इंडियन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दर्शकों, हम बहुत सी बातें करते हैं, अक्सर नारे भी लगते हुए देखते हैं। भारत विरोधी कहिए आप उन्हें, कौमी एकता पर बांटने वाले कहिए उन्हें, और या फिर बहुत से ऐसे जो कि हमें बार बार अलग होने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन फिर भी आप सभी को एक ही चीज कहना चाहूंगा मैं, वी ऑल आर प्राउड टू बी एन इंडियन, और हम सब एक हैं। क्या सच में इंडिया आज भी यूनाइटेड है? तो आइए इसी सिलसिले में हम चर्चा करने के लिए आ गए हैं JKK, यानी कि जवाहर कला केंद्र। यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं और उनसे बातचीत करना चाहेंगे हम कि क्या सच में इंडिया एक है? विविधता में एकता की बात हम बहुत करते हैं, बहुत बार सुनते भी हैं और बहुत बार लिखते भी हैं, और क्या सच में हम उन्हें फॉलो करते हैं? आइए इनसे बातचीत करते हैं। भाई सर, क्या नाम है आपका? विकास। विकास जी, मुझे बताइए, इंडियन शब्द जब सुनते हैं कैसा फील होता है? प्राउड फील होता है। प्राउड फील होता है। लेकिन क्या सच में आज इंडिया एक है? नहीं, एक तो नहीं। क्या रीज़न है? रीजन जैसे अब कास्टिज्म है, अलग अलग सोशल प्रॉब्लम है काफ़ी, उनकी वजह से बिखरा हुआ है पूरा, अलग अलग हो रहा है। क्षेत्रवाद और कास्टिज्म को ख़त्म करने के लिए तो सबको एक होना पड़ेगा, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है कोई। हमेशा से चला आ रहा है और शायद आगे भी चलेगा। वैसे तो भारत एक है, कई मुद्दों पर एक है। जैसे आतंकवाद के नाम पे हम एक हो जाते हैं, पाकिस्तान से या किसी और देश से वॉर होता है तो एक हो जाते हैं, और बाकी इंटरनली एक नहीं है। इतनी सारी जातियां हैं, इतनी सारी बोलियां हैं, और फिर लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, जाट जाट को देगा, गुजर गुजर को देगा, मीणा मीणा को देगा, तो एक हो ही नहीं पाते ना। जब इतनी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन सबको लेकर तो वोटों के नाम पे अपने आप ध्रुवीकरण होता है, तो जातियां अलग हो ही जाती हैं। तो क्या लगता है आपको कि यह राजनीति देश हित से बड़ी है बहुत ज़्यादा? फिलहाल तो आज के हालात से तो ऐसा ही लगता है, तो एक होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पर क्या फिर भी हम कभी उम्मीद कर सकते हैं कि भारत एक होगा? मेरे को तो लगता नहीं है। नहीं लगता। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। दर्शकों, कुछ और लोग भी हैं जो मुस्कुरा रहे हैं भारत एक है के नाम पर। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मदन शर्मा।
मनन जी आप मुस्कुरा रहे थे जैसे इन्होंने कहा कि भारत एक है या फिर हो सकता है भविष्य में। ये कभी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ की राजनीति का जो स्तर है वो काफ़ी हद तक नीचे चला गया, जिससे लोग वोट बैंक की राजनीति है तो उससे देश एक हो ही नहीं सकता। सर लेकिन क्या आपको लगता है वो जो कुछ प्रतिशत लोग हैं 5%, 10%, वो हम 90% पर इतना असर डाल रहे हैं? आरक्षण के नाम पे भी तो है ना, जो हमारा देश बटा हुआ है। सर आरक्षण में अगर मुद्दा हटा दूं तो उसके अलावा बहुत से मुद्दे हैं, जाति हुआ, राजस्थानी। आरक्षण मेन मुद्दा है। आरक्षण के बाद में आपकी राजनीति जो वोट बैंक की राजनीति है, जब तक वो खत्म नहीं होगा जब तक देश एक हो भी नहीं सकता। सर लेकिन आरक्षण तो अगर मान लीजिए मैंने एक बार के लिए साइड हटा दिया, मैं कहता हूँ खत्म हो गया आरक्षण, खत्म हो जाएगा तो ये जो वोट बैंक की राजनीति है, दलितों की जो राजनीति है, जो आज जाति के नाम पे राजनीति, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। सर आपका क्या नाम है? रोहित चौधरी। रोहित जी मुझे बताइए भारतीय सुनते ही कैसा फील करते हैं? अच्छा लगता है। भारत एक है लेकिन कुछ बातों पे अलग है। अच्छा किन किन बातों पे अलग? इसमें मेन दिक्कत आती है पॉलिटिकल लेवल पे। पॉलिटिकल लेवल पे ये है जब आदमी चुनाव लड़ने वाले लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसी द्वेष भावनाएं फैलाते हैं जिससे जातिगत समीकरण निकल के आते हैं। यदि हमारे बीच में से कुछ जागरूक युवा या कुछ ऐसे लोग उठें जो उस चीज़ को महसूस करें और उसको एक अलग से लेकर जनता के सामने प्रेषित करें तो शायद जहाँ तक है ख़त्म करना हो सकता है, प्रयास किया जा सकता है, ख़त्म करने की कोशिश की जा सकती है। और ऐसे भी नहीं है कि कुछ हो नहीं सके। देश पे दुनिया में हमारे हिंदुस्तान में खूब लोगों ने राज किया, सब कुछ किया, तो वो भी तो एक भावना, उन्होंने कुछ किया हिम्मत, तो हम भी तो कोशिश करें तो ख़त्म तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो दर्शकों देखा आपने, इनका तो सिर्फ यही कहना है बड़ी सामान्य भाषा में कि हमें सोच बदलनी होगी। जब तक सोच नहीं बदलेगी सीरत नहीं बदल सकती है। न हिंदू बनकर देखो न मुसलमान बनकर देखो, गुजरात, सिंध, मराठा और राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान की संतान बनकर देखो। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से विराम का, जल्द वापस लौटते हैं।